Am I visible and audible to all of you? So today we will study about important personalities. Okay. क्वेश्चन भी यूपीएससी रे इवन ओपीएससी रे अंबेडकर को गांधी को कंपेयर करी क्वेश्चन जाक आसी जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ये सब इम्पोर्टेंट पर्सनालीटीज जाक माने क्वेश्चन जाक आसूची सो तांको विषय आम जस्ट टिके इम्पोर्टेंट पर्सनालीटीज जाक जो अच्छा से विषय टिके पढ़ा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So just I want to confirm that मो स्क्रीन समस्त विजिबल होउची बोली. So give the heading about important personalities and first from Mahatma Gandhi ji actually we will start. स्क्रीन दुसु नहीं क्या अपन को ना तो फर्स्ट ठीक थिला. Okay, let me check. Is it okay now? No sir, not visible. Okay, so is now visible. Yes. Okay. So give the heading about Mahatma Gandhi, Gandhi ji. Okay.
सो गांधी जी अबाउट तो जस्ट गांधी जी डायरेक्टली क्वेश्चन जाक तो आसु नहीं बट गांधी जी को लिंक करिकी तांकर जो भी मूवमेंट अच्छी सहित लिंक करके क्वेश्चन जाक आसुची तो गांधी जी विषय जस्ट आम टिके देखा तापर तांकर जहाँ भी मेजर आइडियोलोजी जाक था सीटा टिके देखा आइडियोलोजी को लेकिन क्वेश्चन जाक आसूची सो ताकू प्लस तांकर जो मेजर मूवमेंट थिला से मूवमेंट सहित लिंक करके एक्चुअली गांधीजी क्वेश्चन जाक देखा आमको मिलूँ ओके सो गांधीजी बहुत इंपोर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी एज वेल एज ओपीएससी पर्सपेक्टिव सो जस्ट तांको विषय टिके देखा आउ जदि चाहूँगी यू कैन स्टार्ट विथ ए ब्यूटीफुल कोटेशन गोटे कोट रू भी स्टार्ट करेंगे तांकर किसी भी जदि आसूची तांको विषय क्वेश्चन बट देखिकी सी कोटेशनटा यूज करेंगे एमती नहीं कि को भी कोटेशनटा यूज करदे तांके कहते कि द वीक कैन नेवर फॉरगिव द वीक कैन नेवर फॉरगिव forgiveness is the attribute of strong forgiveness is the attribute of strong the weak can never forgive and forgiveness is the attribute of the strong so ई कोट को यूज करिकी भी दे परिबे आ गोटे कोर्स लिखंतु हैप्पीनेस इज when what you think happiness is when what you think what you say and what you are in harmony and what you are in harmony happiness is what you think what you say and what you do in harmony आ गोटे कोर्स लिखंतु you must not lose faith you must not lose faith you must not lose faith in humanity you must not lose your faith in humanity because this humanity is an ocean because this humanity is an ocean if few drops are dirty if few drops of the ocean are dirty only few drops of this ocean will be dirty the ocean does not become dirty if few drops become dirty the ocean does not become dirty and last quotation এটা समस्ते जान मैंने मु लिखी एटा जस्ट इन द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर मु आपन को कही गांधीजी विषय रे कि द मदर अर्थ हैविंग एनफ फॉर एवरीवन्स नीड मदर अर्थ हैविंग एनफ फॉर एवरीवन्स नीड but not for everyone's greed सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट जहाँ भी गोटे यूज करेंगे कोटेशन आउ इवन इन द कंक्लूजन आल्सो गोटे आपण कोटेशन को यूज करेंगे बट देखिए क्वेश्चन रो डिमांड को देखिए यूज करेंगे आई विल से दिस कोटेशंस आर एक्चुअली डबल एडजेड स्वॉर्ड कौन पाई बिकज आपको देखिए यूज करेंगे एमती नहीं कि खाली सब क्वेश्चन गोटे गोटे कोटेशन देदेवा स्टार्टिंग रे एंडिंग रे ताहले भी एक्चुअली आपन को जो हिसाब रे मार्किंग देबा कथा से हिसाब रे मिलबनी ओके जस्ट लास्ट टाइम जस्ट फॉर द कंफर्मेशन इसमें ऑडियो एक्चुअली क्लियरली सुबा दोची समस्त को और वीडियो विजुअल्स टा हमरा
Okay, Maverick said yo-yo. Okay, so that's a yes, huh? Okay, good. So just ଏବେ ତାଙ୍କର just ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍। ତାଙ୍କେ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 2 ଅକ୍ଟୋବର। ଲାଷ୍ଟ କୋଟେସନଟା ଦେୟାର ଇଜ ଇନଫ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିବଡିଜ୍ ନିଡ୍, ନଟ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଗ୍ରିଡ୍ ହବ ନା, ସେଟା ଆର୍ଥ पे ଲେଖିଲେ ଯେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲି। ସେଇଟା ହିଁ ସେଇଟା 2 ଅକ୍ଟୋବର 1969 पोरबंदर गुजरात एक्चुअली तांकर जन्म होता। ये सब जिन इंट्रोडक्शन भी जस्ट यूज करिया कथा। इवन आम 2 अक्टोबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी आम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बिकज तांकर कंट्रीब्यूशन जो नॉन वायलेंस रे अच्छी तांकर डे को ही एक्चुअली इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी ये कहते। तांके बाय प्रोफेशन गोटे लॉयर थिले आउ तांको पॉलिटिशियन भी कहि परिबे, इंपोर्टेंट फ्रीडम फाइटर भी कहि परिबे, स्टेट्समैन कहि परिबे, पॉलिटिशियंस कहि परिबे, सोशल एक्टिविस्ट कहि परिबे। ये सब जिनस ना कि कॉमन पॉइंट जिते भी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी समस्ते लॉयर थिले, पॉलिटिशियन थिले, स्टेट्समैन थिले, सोशल एक्टिविस्ट थिले, राइटर थिले, राइटर भी थिले, सब किसी ना किसी बही लिखुले, राइटर थिले, फ्रीडम फाइटर थिले। और गांधी जी को एक्चुअली फादर ऑफ नेशन भी कह जाऊँ, फादर ऑफ नेशन। और किए कही एक्चुअली ये सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली फादर ऑफ नेशन कही। गुरु थिले गोपाल कृष्ण गोखले। और तांके मरिले 30 जनवरी रे। और 30 जनवरी को आम सेलिब्रेट करूँ मार्टियर्स डे, मार्टियर्स डे, शहीद दिवस टाइप मार्टियर्स डे। इवन 5 थर तांको नोबेल पीस प्राइज में भी एक्चुअली सम्मान मिली, नॉमिनेट कराई 5 थर, नॉमिनेटेड फॉर 5 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज, फॉर 5 टाइम्स, 5 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेट कराई, नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज। तो फास्ट तांके तो साउथ अफ्रिका रे सत्याग्रह करथिले, तापरे सत्याग्रह करिकी तापरे जेतेबेले आस्थिले तांके ऑन द 9th जनवरी 1915 आमे ताको ही प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस हिसाब रे एबे सेलिब्रेट करूछु। तांके जो आसीथिले साउथ अफ्रिका, फ्रॉम साउथ अफ्रिका, सेठी इनिशियली तांके सत्याग्रह करथिले। तापरे नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन, तांकर कंट्रीब्यूशन टा आपन को रीजनल रिवोल्ट किंबा स्मॉल स्केल रिवोल्ट रे देखिया पे मिलिबो। स्मॉल स्केल रिवोल्ट जाको ए देखिया पे मिलिबो, एज वेल एज मास मूवमेंट रे देखिया पे मिलिबो, बा नेशन वाइड मूवमेंट भी कहि परिबे, नेशन वाइड मूवमेंट। इवन तांकर कांग्रेस रे बहुत बड़ा एक्चुअली कंट्रीब्यूशन देखिया पे मिलिबो। कांग्रेस से तो बहुत प्लस सोशल जस्टिस जेते भी वल्नरेबल सेक्शन थिले बा अनटचेबिलिटीज डिप्रेस तांको हरिजन बोली कहूथिले, सेमानंको पई टिके जस्टिस पई तांकर भलो पई तांकर अपलिफ्टमेंट पई भी तांकर योगदान रहिछि।
एज वेल एज इन द कंस्ट्रक्टिव वर्क खादी ये सब जिन भी योगदान अच्छी प्लस एज वेल एज आइडियोलोजी जो आइडियोलोजी थी एवं जाए भी से रेलेवेंट अच्छी सत्याग्रह नॉन वायलेंस ये सब जिन एक्चुअली आप निजे लिखिपारे रीजनल रिवोल्ट कौन कौन तांके करथिले मास रिवोल्ट यहाँ आम पढ़ी सारी दुईटा प्लस आइडियोलोजी भी टी कहुई भी मुझे बतईदेवी आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क तो सीटा डिस्कसन कराई गांधी गांधी एज कांग्रेस सहित सब बेले जस्ट गोटे गोटे पॉइंट से लिखिपारे आम टे प्राय क्वेश्चन जो आइडियोलोजी को लेकिन क्वेश्चन आसूँ पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आइडियोलोजी विषय टी आम देखा चेष्टा करिया। तो फर्स्ट आइडियोलॉजी लिखो तो विजन फॉर इंडिया so a wider vision for India तांकर जो विजन थिला it was just not limited to political independence. It was just not limited to political independence, but also social emancipation. As well as economic empowerment, and a shared sense of solidarity. ताके खाली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नथिला तांकर जो विजन थिला बहुत वाइडर विजन थिला एलोंग विथ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तांके सोशल इमांसिपेशन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आउ शेयर्ड सेंस ऑफ सॉलिडारिटी पे भी विजन टा रखुथिले। सेकंड आइडियोलॉजी रे लिखंतु नॉन वायलेंस जते नॉन वायलेंस लिखिबे जो स्टार्टिंग कोटेशन जो थिला इट इज नॉट द एट्रिब्यूट ऑफ वीक बट द रिजल्ट ऑफ स्ट्रांग सीता को यूज करि परिबे नॉन वायलेंस रे आ तांके वेरी स्ट्रांग प्रोपोनेंट और स्ट्रांग एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस और ताको सबुठु पावरफुल वेपन बोली कहउथिले पावरफुल वेपन जे जोटा कि एक्चुअली स्ट्रांग पर्सन ही यूज करि परिबे और ई मेथड को एक्चुअली पावरफुल वेपन हिसाब रे यूज करथिले और मेथड को भी फॉलो करथिले इन द मेथड फॉलो फॉर प्रोटेस्ट जो भी प्रोटेस्ट करूथिले ए मेथड द्वारा ही यूज करिके ताको प्रोटेस्ट करूथिले। तांके भाबुथिले कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड यदि आखि बदल रे आखि जदि नेबा सब पूरा जगत अंध हो जिवो तेणु तांके जस्ट रिवेंज टाइप रो जिंस को न कि तांके केमिति पीस एक्चुअली हो डेवलपमेंट ऑफ पीस एंड सोशल हार्मनी ही वाज द स्ट्रांग प्रोपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीस एंड सोशल हार्मनी। he wanted to actually inspire तांके पूरा इंस्पायर करे चाहूथिले via love and compassion. He wanted to inspire others by the method of love and compassion.
नेक्स्ट आइडियोलॉजी लिखंतु ही वाज आल्सो अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. वाज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन. गांधीजी जेहेतु सबुआड़े बुली बुली देखी आमर देश में कौन कौन सब खराब जिनस अच्छी डिस्क्रिमिनेशन बहुत होची अनटचेबिलिटीज माने बहुत अच्छी. So he was actually against the discrimination and the practice of untouchability. So he was against the practice of untouchability. हरिजन बोली कहते तांके हरिंकर माने हरिंकर एक्चुअली जन. He always tried to unite India. एग्जांपल देखिपारे जो सल्ट लो जो भांगी थे सल्ट लो से सल्ट को कौन चूज कले बिकज ताकू सबू एक्चुअली यूज करती आउ ही एक्चुअली वांटेड टू यूनाइट करने चाहूले इंडिया को टोटली यूनाइट करने चाहूले. और जिते भी गोटे जिनस माने लगुला कि यूज करके समस्त को जदि यूनाइट करार अच्छी से जिनस को एडप्ट करुले आउकी समस्त को अपील करुले आउ यूनाइट करने चेष्टा करते जमी खिलाफत को इश्यू को लेकिन हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने चेष्टा करें. सल्ट इश्यू को लेकिन समस्त को रिच पोर समस्त को यूनाइट करने देखुले. तो से सब बेले एक्चुअली तांके कॉमन थिंग्स जोड़ा एक्चुअली जोड़ा कि समस्त को यूनाइट करिवो से जिनस को बेसी हाईलाइट करुले. नेक्स्ट आइडियोलॉजी सेक्युलर आउटलुक. सेक्युलर आउटलुक. गांधीजी जेहेतु हिंदू थिले किंतु तांके एक्चुअली सेक्युलर इंडिया माने सेक्युलरिटी को बिलीव करुले. सबू रिलीजन रे किछ ना किछ भलो अछि बिलीव कहउथिले. ऑलवेज promoted peace. Secular in outlook and promoted peace, inclusiveness समस्त को नहीं कि चलिए विजन रखुले. जाति धर्म ये सब डिस्क्रिमिनेशन न करिक इनक्लूसिवनेस उपरे विश्वास करुले. आउ हार्मनी केमती हेबो एंड सोसाइटी रे हार्मनी केमती हेबो ता पई भी एक्चुअली स्ट्रांगली एक्ट करुले. सत्याग्रह. सत्याग्रह माने होची इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ. तांको कहते ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ. और दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ. लाइफ रो अल्टीमेट एम होची भगवान को खोजा और भगवान की एक्चुअली ट्रुथ परम सत्य. और सत्याग्रह होची तांकर मेथड एक्चुअली टू फाइट अगेंस्ट गोटे एक्चुअली मेथड था टू फाइट अगेंस्ट द शैतान. फाइट अगेंस्ट द मेथड एडॉप्टेड टू फाइट अगेंस्ट सैतानिक सिविलाइजेशन. कहते कि जदि रावण को हरैकी जितवार अच्छी हेले राम जी जो मेथड यूज करते सी मेथड को यूज करिया कथा. हेले मानव समाज रे भी सेमती गोटे राम राज्य तांके चाहूले राम राज्य सृष्टि करिया पई. और राम राज्य सृष्टि करिया पई राम जी जो मेथड थिला सेटा फॉलो करिया कथा. हेले आमे यूज करिया हेले सैतानिक सिविलाइजेशन जो अछंती रावण तांके जहा को भाबुथिले माने सत्याग्रह आमे जोड़ा एक्चुअली गोटे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट होची गोटे पवित्र युद्ध बिटवीन द गुड एंड इविल. तो फाइट अगेंस्ट गुड एंड इविल भितर जो फाइट हेबो
तो सब बड़े गुड ही एक्चुअली जीतिबो एंड द मेथड यूज बाय दिस गुड पीपल इज सत्याग्रह. So he actually used this method of satyagraha to fight against the satanic civilization or to fight against the evil, and comparing the Indian freedom struggle movement as the fight against good and evil, and surely by morality or by reason the goodness will be prevail over the evil. ଏତେ ସବୁ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲି ଜିନିଷଟା. ଜଷ୍ଟ विदिन 2 लाइन्सରେ एक्चुअली ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି. ପୁରା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଉପରେ ସବୁ ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିବ ନାହିଁ. ସୋ ଜିନିଷ କ'ଣ ବାସ୍ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ. ନେକ୍ସଟ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ. ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ. ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ହଉ, ତାଙ୍କେ एक्चुअली ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବାଇ ମାସେସ୍ ଚାହୁଥିଲେ, ନଟ୍ ବାଇ ମାସ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍. ତାଙ୍କେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇକୋନୋମି, ନିଜେ ହିଁ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ. He has always propagated the concept of self-sufficiency, promoted khadi, labor-intensive sectors, जहाँ एम्प्लॉयमेंट बेसी ही पारिबो. सेक्टर को प्रमोट करूथिले. ट्रेडिशनल स्किल डेवलपमेंट उपरे बेसी एम्फासिस देउथले. स्किल डेवलपमेंट हो, लोक पाखे जो स्किल थी निजे निजे काम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हे ना. ये टाइप ऑफ जिनस बाहर किसी सपोर्ट न नहीं कि भी आम केमती निजर रेस्पॉन्सिबिलिटी निजे नहीं पार. सेल्फ रिलायंट हेबा, जैसे आपण मानक भी कहुच्छी सेल्फ रिलायंट हो. स्पेशली वुमेन्स मानक जिते सेल्फ रिलायंट हे, जिते इंडिपेंडेंट रे, आउ गोटे जॉब गोटे दरकार. सो सिक्योर वन जॉब एक्चुअली. Okay, so this is all about ideology. So good question aase ki what is the relevance of Gandhi ji in the present context. गांधी जी को रेलेवेंस टा कौन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. एबे कौन गांधी जी को आइडियोलॉजी को आम यूज करि परिबा. सो तांकर एक्चुअली जो फिलोसफी थिला ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, इवेन सेटा यूनिवर्सल बोली कहि परिबे आपण, आ ताकू सब आडे यूज करि परिबे. सो एटा सब बेले एटा रेलेवेंट ही रहइबो. एमती लिखियार अछि इन योर डे टू डे लाइफ. आपण यूज करंतु न करंतु दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट एग्जाम रे लिखिया पई ता कहबे कि एटा गोटे एमती यूनिवर्सल फिलोसफी, आउ विदाउट एनी टाइम कंसीडरेशन नहीं कि ताकू सब बेले आपण यूज करि परिबे. गांधी जी रो जहाँ भी टीचिंग अच्छी, बहुत गुड़ाए टीचिंग्स एबे भी वैलिड अच्छी. बिकज जो गांधी जी जो इकोलॉजी को जो सपोर्ट करूथिले, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को, दैट इज वेरी वेरी क्रुशियल. और तांकर जो स्टेटमेंट अच्छी कि दैट्स मदर अर्थ हैविंग एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड. सो तांके जो कही जंती दैट्स एक्चुअली एबे भी रिलेवेंट अच्छी, ताको यूज करिया कथा एक्चुअली. Am I audible? So now, am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. So anyone, can you tell me what's more important to qualify the civil service examination?
try. The most important thing to qualify civil service examination, you can tell that. Patience. କୁହନ୍ତୁ Persistency persistency, अच्छा हाँ, ଆଉ next and perseverance. perseverance, okay, dedication, communication, okay, ଆଉ anyone ଏତେ ସବୁ ଅଛ 20 ପ୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ, या ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ। এইটা ବି ଦରକାର actually, ଯାହା ତ କହିଲେ in addition to that this is very much required, patience, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗିବ that you are much qualified than the toppers, ଆଉ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଅଦର୍ ରିଜନ୍ସ, ବହୁତ ରିଜନ୍ସ ଯାକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସୋ ପେସେନ୍ସ ଟିକେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମିତି ବି ଟାଇମ୍ ଆସିବ କି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ। ସୋ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଭଏସ୍ ପଳାଉଛି, ହେଲେ ପେସେନ୍ସ ରଖିବେ। ଦ ପଏଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସୋ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇକୋଲୋଜିକୁ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ that is actually relevant in the present context as well, even more relevant। ସବୁ ଯେତେ ବି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଅଛି, ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ବେଗ୍କୁ ନ ଓଳେଇକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ବେଗ୍ ଓଳେଇକି ସବୁ ଚାଲିବେ ଆଉ ମାସ୍କ ଗୋଟେ ନେଇକି ଚାଲିବେ। ସୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ। ଇଭେନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବି କ୍ୟାଫେ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଡେଲିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଜିନିଷ ଯାକ। ସୋ ଇକୋଲୋଜି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ନିଡ଼୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଡ଼୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଗ୍ରୀଡ଼ର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଇନ୍ ଡେଲିରେ ତ ହେଉଛି ସେଇଟା। ହଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ ରେଲେଭେନ୍ସ वी कैन से। सेकेंड पॉइंट यू कैन एक्सप्लेन दैट। तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन विषय तांके भी एक्चुअली कहूले। इवन तांकर जो सेल्फ सफिशिएंसी बा सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत रो जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली से भी कोई पारे कि गांधी जी ही एक्चुअली जो तांके सेल्फ रिलायंट थिले आउ तांकर पाखे जो सॉल्यूशन थिला सेल्फ रिलायंट हेबार लेबर इंटेंसिव सेक्टर रे काम करियार, इवन प्रेजेंट रे भी से सब जिनस रे काम करा होची केमती आमे आत्मनिर्भर भारत हेबू। सो प्रेजेंटली एक्चुअली से जिनस को यूज करा होची। इवन गांधीयन टेक्निक को फॉलो करिकी मार्टिन लूथर किंग जो वर्ल्ड रो सब पॉपुलर लीडर्स माने यूनाइटेड यूएस रे मार्टिन लूथर किंग, साउथ अफ्रीका रे जदि देखिबे आपण नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, इवन म्यांमार रे भी गोटे लीडर जे थिले से माने भी गांधी जी जो एक्चुअली आइडियोलॉजी थिला ताकू एक्सेप्ट करिथिले, ताकू एक्सेप्ट करिकी ताकू एडॉप्ट करिकी निजे यूज करिथिले इन देयर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। सो बाहर लोक माने ग्लोबल लीडर्स वाला माने भी जदि से माने जाकू नौचंती सो सेटा एक्चुअली बहुत रिलेवेंट, ताकू आमे एबे भी ताकू यूज करि परिबा। तो गांधी जी एक्चुअली जो पीस हार्मोनी ये सब जिनस जो थिला केमती पीस करवा, केमती हार्मोनी करवा, केमती देश को यूनाइट करवा, सब जिनस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रे सब एप्लिकेबल आउ ताको आमे यूज करि परिबा। सो रेलेवेंस रे सब जिनस पॉइंट को हाईलाइट करिवे और तांकर लीगेसी कोन थिला आउ तांकर सिग्निफिकेंस कोन थिला, तांकर प्लस व्हाई सक्सेस एंड राइज ऑफ गांधी जी सेटा मु गोटे क्लास रे बतई सारी आपन सेठो सेटा सब ऐड कर नेबे।
गांधी जी को रिलेट करके आउ गोटे क्वेश्चन आसुची कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर. सो नेक्स्ट आम से अप्रोच को जीवा डिफरेंस बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर. तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी आसीपे जो हिसाब से डिफरेंस आसीपे बट इवन सिमिलारिटीज भी पचारि पारती. So write difference. First लिखो similarities between Gandhi ji and Dr. B.R. Ambedkar. तो फर्स्ट सिमिलैरिटीज लिखो. सिमिलैरिटीज लिखो. So first similarity, they both wanted to they both wanted to do away the evils prevalent in Hinduism, the evil practices prevalent in Hinduism रे जहाँ भी इविल प्रैक्टिस थिला कुप्रथा थिला तांके दुई जण चाहूतिले कि ये जिनस रु केमती उद्धार करिया. सेकंड सिमिलैरिटीज लिखंतु. both believe in freedom of religion. They both believe in freedom of religion, in the freedom of free citizens, and separation of state from religion, and separation of state from religion. थर्ड सिमिलैरिटीज लिखंतु. They both accepted that religion is an agent of social change. both accept करितले कि religion माध्यम रु आम सोसाइटी रे चेंज आनी परिबा. So both accepted that religion is the agent of social change. So they both believe that to not forcibly separate individuals from their religion or society. से दुई जन बिलीव करते कि आम क्या भी फोर्सिबली रिलीजन धर्म परिवर्तन किंबा तांकर सोसाइटी रु सेपरेट करि परिबा नाही. तांके एटा भी कहते कि people should be the ultimate sovereign. People should be the ultimate sovereign idea for transformation
or transformation through democratic means. People should be ultimate sovereign. People should be ultimate sovereign. Idea for transformation through democratic means. Democratic means को यूज करिकी पीपल्स मान ही अल्टीमेटली द सोवरेन बोली तांके दुई जण जाको बिलीव करथिले. And this is all about the similarities. Now write the differences. Differences कौन कौन थिला? And differences रे पढ़िबे टेबल बनेगी. अर्लियर भी मु कहिछि आपनको किंतु लिखिला बेले एनालिटिकली पॉइंट वाइज लिखिबे. On the basis of freedom, first on the basis of freedom गांधी जी लिखंतु याडे भीमराव अंबेडकर जी. सो फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम जदि देखिबा हमें फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम एक्चुअली गांधी जी कौन कहते just 1 second. हाँ तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम फर्स्ट गांधी जी लिखु कि गांधी जी एक्चुअली कहते कि फ्रीडम जोड़ा एक्चुअली इटा किए क्या दे पारे ना ये आम भितर था एक्चुअली. इट इज नेवर फ्रीडम इज नेवर टू बी फ्रीडम इज नेवर टू बी बेस्टोड माने एज ए गिफ्ट क्या द्वारा भी आमको मिल पार ना बट टू बी wrested from authority by people. सो गांधी जी कौन कहते कि फ्रीडम टा एक्चुअली खाली पॉलिटिकल फ्रीडम नुह एक्चुअली आमर भितर भी मोरल फ्रीडम हेबा दरकार इकोनॉमिक फ्रीडम मिलवा दरकार. सो तांके कहते कि गोटे फ्रीडम गोटे एमती जिनस ना जोटा कि बेस्टोड किए क्या गोटे गिफ्ट हिसाब रे ओनर राइट हिसाब रे एक्चुअली स्टेट देदेव पीपल्स मानू सेमती एक्चुअली ना बट एक्चुअली पीपल्स माने निजे अथॉरिटी रु माने से जिनस को निजे ताको फील करेंगे और निजे तांको पाखरे अच्छी से जिनस को जस्ट यूटिलाइज करार अच्छी इन ए प्रॉपर मैनर. फास्ट मोरल फ्रीडम मिले मानसिक फ्रीडम एक्चुअली फास्ट दरकार जोटा कि अन्य मानकर इन्फ्लुएंस नथिया कथा निजर ओपिनियन निजर भी जहाँ भी भाबा क्षमता शैली अच्छी अन्य मानकर माने इन्फ्लुएंस नथिया कथा और मोरल फ्रीडम मिलिया कथा फास्ट तापरे पॉलिटिकल फ्रीडम और जो पॉलिटिकल फ्रीडम भी जो मिलिबो दैट इज एक्चुअली पीपल्स माने निजे अथॉरिटी रू एक्चुअली नहीं जीवे सेटा जदि तांको मोरल फ्रीडम हो जाइए. सो इटा एक्चुअली अथॉरिटी रू तले जाऊ नहीं पीपल्स माने एक्चुअली अथॉरिटी रू नौचंती बोली गांधी जी एमती कहते. बट अंबेडकर बी आर अंबेडकर जी एक्चुअली he was expecting
that bestowing of freedom, he was expecting that bestowing of freedom by imperial rulers, तांके कहूले कि आम एक्चुअली इंपीरियल रूलर्स जी अच्छा से डिमांड करी से फोर्सिबली नहले भी से मजबूर करदेबा इंपीरियल रूलर्स को और तांके परे एज ए गिफ्ट और एज ए राइट फ्रीडम दे देबे तांकर लोक मानकू तापरे तांके सोशल जस्टिस आनिबे फास्ट पॉलिटिकल जस्टिस मिल जाऊ तापरे तांको सोशल जस्टिस ऑटोमेटिकली मिल जाऊ बोली एमती बी आर अम्बेडकर भाबुथिले. So he was expecting that imperial rulers man he actually as a gift or as a right to the peoples they will give the freedom. But freedom कहीं हमको दे पारिबो नहीं एमती गांधी जी कहते फ्रीडम हमको एक्चुअली कहीं दे पारिबे नहीं हमको निजे ही एक्चुअली फर्स्ट सी मोरल फ्रीडम टा आनिबार अछि प्लस सी अथॉरिटी रु निजे नहीं जिबार अछि बोली एमती हमर गांधी जी बिलीव करथले. सो सेकंड बेसिस रे लिखिबे on the basis of democracy. So on the basis of democracy गांधी जी कौन कहते तांके डेमोक्रेसी को एते प्रेफर करू नथिले एक्चुअली ही हैड वेरी लिटिल रेस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी पूरा घृणा भी तो करू नथिले किंतु ही हैड हैविंग लिटिल रेस्पेक्ट फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी and also did not favor for mass democracy. मास डेमोक्रेसी विषय सी फेवर रे नथिले किंतु हमर जो बी आर अम्बेडकर जी थिले तांके पार्लियामेंट्री सिस्टम बा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहुत बिलीव करथिले. ही वाज वेरी फंड ऑफ or attracted towards the parliamentary system of mass democracy. He was very fond of parliamentary system of mass democracy. But Gandhi ji actually sinti nathile. Third basis on the basis of state. So Gandhi ji actually wanted a stateless society. गांधीजी स्टेटलेस सोसाइटी तांके चाहू नथिले कि एमती गोटे लीडर थाऊ मोदी जी थांतु प्राइम मिनिस्टर थाऊ जे कि रूल करू बाहरु तांके स्टेटलेस सोसाइटी चाहूथिले स्टेट एमती किछि न थाऊ और डायरेक्टली तांके डिसेंट्रलाइजेशन उपे बेसी बिलीव करूथिले आउ विलेज साम्राज्य ग्राम स्वराज केमिति हो ता विषय एक्चुअली तांके बेसी फोकस करूथिले गांधीजी. बट अंबेडकर एक्चुअली चाहूथिले कि स्टेट थाऊ जो ब्रिटेन रो जो जिनसो चली प्राइम मिनिस्टर थिबा कथा चीफ मिनिस्टर थिबा कथा. सो ही वांटेड ए स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम बट गांधीजी वाज एक्चुअली फेवरिंग स्टेटलेस सोसाइटी बिकज तांके एक्चुअली गांधीजी भावुଥିଲେ कि बाहर के जदि हमको रूल करूची ता माने हमें निजे सेल्फ डिसिप्लिन नाही आमे जेहेतु निजर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बाहर के उडे हमको रूल करूची सो दैट्स नॉट एक्चुअली तांको पई स्वराज सेटा नहीं तांकर स्वराज रो डेफिनेशन थिला कि आमे इंटरनली भी फ्रीडम मिलिया कथा स्वराज मिलिया कथा और एक्सटर्नली भी और जदि स्टेट अच्छी ताहले स्टेट तो एक्चुअली आम उपरे रूल करूची आमर एक्सटर्नली आम उपरे एक्चुअली किछिटा इंटरफियर करूची तेणु तांके एक्चुअली स्टेट रो एगेंस्ट थिले गांधीजी. नेक्स्ट नेक्स्ट जिनस कौन इमानसिपेशन जो सोसाइटी रे छोट छोट डिप्रेस पीपल्स मानक जो इमानसिपेशन जो प्रॉब्लम जो थिला से मानकर ताकू एलिविएट करिया पई गांधी जी एक्चुअली अंबेडकर जी कहउथिले कि जदि फर्स्ट पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक पावर मिलिबो तो अंबेडकर एक्चुअली डिमांडेड
Ambedkar demanded political and economic power for emancipation of vulnerable section or emancipation of depressed class. अम्बेडकर एक्चुअली चाहूले कि पॉलिटिकल राइट फास्ट मिलू इकोनॉमिक राइट मिलू तेबे जाइए ही आम लोक मानकर इमानसिपेसन कर अपलिफ्टमेंट हो पार. बट गांधीजी वर नॉट बिलीविंग इन दिस मेथड ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर. So Gandhiji actually not demanding political and economic power as a necessary condition for emancipation. Fifth point, reservation. अंबेडकर चाहूले कि रिजर्वेशन हो तेबे जाइए एक्चुअली आमर किसी भल हो पार. बट गांधीजी रिजर्वेशन रो एगेंस्ट थिले. इवन अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट चाहूले बट गांधीजी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहू नथिले. बट लास्ट रे गांधीजी रिजर्वेशन पे भी टिके मान जाइथिबे. बट एक्चुअली रिजर्वेशन को तांके एक्चुअली लाइक करू नथिले गांधीजी बिकॉज तांके भावुतले एटा एक्चुअली डिवाइड हो जिवो सेपरेशन हो जिवो कम्युनलिज्म हो जिवो बोली तांके भावुतले. नेक्स्ट डिफरेंस लाइक लिखि परिबे टेम्पल एंट्री. सो बी आर अंबेडकर चाहूले कि जदि टेम्पल रे एंट्री मिलू ना ताले फोर्सिबली टेम्पल एंट्री आमे करिबा. इवन ताके निजे फोर्सिबली टेम्पल एंट्री करूथिले मनुस्क्रिप्ट को जळी देथिले और क्रिटिसाइज करूथिले गांधीजी. बट गांधीजी दी फोर्सिफुली किसी काम पे एक्चुअली बिलीव करू नथिले. तांके परसुएशन he believed in the method of persuasion कौन लोक मानकर रीजन बा कॉन्साइंस को एक्चुअली अपील करियाटा और ताकू चेंज करिया ता बिहेवियर को चेंज करिबा बट बाय अपीलिंग द रीजन और कॉन्साइंसनेस ऑफ द इंडिविजुअल. तो बाय द मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग और द बाय मेथड ऑफ परसुएशन एंड नॉट बाय द मेथड ऑफ फोर्स्ड टेम्पल एंट्री. सो मेथड भी डिफरेंट थिला से मानकर. The basis of caste structure. Actually Ambedkar rejected the caste structure. रिजेक्ट करूथिले चतुर्वर्ण सिस्टम जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थिला. बट गांधीजी एक्चुअली वाज इन फेवर ऑफ इट. तांके रिजेक्ट करि नथले. तांके चाहूथिले कि चतुर्वर्ण सिस्टम एक्चुअली ठीक अच्छी और सेटा एक्चुअली इवन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ताको यूज करि परिबा. सो गांधीजी जस्ट नॉट रिजेक्टेड द कास्ट स्ट्रक्चर बट वांटेड द रिफॉर्म्स. तारे किछिटा रिफॉर्म्स कर देबा जोटा कि भलो नहीं. बट सी चारि वर्ण जो थिबा कथा चारि वर्ण चारि आश्रम ये सब जिनिस थिबा कथा ताके बिलीव करथुले एक्चुअली वेद इटा सब जिनिस. एंड लास्ट अंबेडकर वाज एक्चुअली ए Ambedkar was actually a propagandist and constitutionalist. Ambedkar believed in constitution, so he was a constitutionalist and propagandist. तांके जो propaganda set करूथिले for mobilizing the depressed classes. But Gandhiji was a popular leader. So basically these are the differences you can write. किस डाउट अच्छी कार ए भितर को पॉइंट का बुझा जदि पढ़ी पचारि पारे. Otherwise we will go for a 2-minute break.
as said by Maverick. Okay, so meet you in 2 minutes. Okay, welcome back. So next heading, give Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru ji, and write a quotation of Jawaharlal Nehru. So my favorite quotation actually of Jawaharlal Nehru ji, write it. You can write it or yeah, it's your wish. Okay. So Jawaharlal Nehru ji. Right. We live in a wonderful world. We live in a wonderful world that is full of beauty, charm, adventure, that is full of beauty, charm, and adventure. That is full of beauty, charm, and adventure. And there is no end.
and there is no end to this adventure. There is no end to this adventure. Just we have to seek with our open eyes. Personally मते एटा बहुत भल लगे ये कोटेशन एक्चुअली that we live in a wonderful world of beauty, charm and adventure, and there is no end to this adventure. Just we have to seek them with our open eyes. Next quotation, right? Ignorance is always ये सब इन ऐसे भी आपण ताको यूज करि परिबे. ओके, ignorance is always afraid of change. Ignorance is always afraid of change. So you can write this quotation as introduction or जब expire नहीं. So you can write about the common introduction. He was an iconic politician. He was also a revolutionary, a freedom fighter, a pragmatic statesmanship. He was endowed with wonderful political outlook. He endowed with wonderful political outlook as well as futuristic thinking. ଆମ ପାଖରେ ସେ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଥିଲା ବିକଜ୍ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ. ସୋ ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ पर्सपेक्टिव थिला तांके फ्यूचर को देखिकी एक्चुअली तांकर प्रेजेंट जिनसको मॉडल करूଥିଲେ जहाँ भी करଥିଲେ. सो तांके एक्चुअली जन्म होइथिले 14 नवेम्बर 1889 लखनऊ जो है यूपी. और आपको ही चिल्ड्रंस डे बोली भी हमें सेलिब्रेट करूँ. चिल्ड्रंस को बहुत भल पाउथिले तांके बापा ना थिला मोतीलाल नेहरू और तांके पॉलिटिकल गुरु थिले गांधीजी. तांकर झीवर ना थिला इंदिरा गांधी. ये सब जिनस जस्ट टिके मेंशन करबे जस्ट माने अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हिसाब रे जस्ट ताको यूज करि परिबे. एबे आमे देखिबा कंट्रीब्यूशन विषय रे तांकर contribution. So in contribution you can write first contribution तांके देइतले तांकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रे itself. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट तांके एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत गुडाई कंट्रीब्यूशन भी तांके देइछंती. he became the first prime minister of India.
तांके इवन सोशल तांके प्रधानमंत्री हैला परे गोटे वेलफेयर स्टेट रो निर्माण करथिले वेलफेयर स्टेट और नेशन बिल्डिंग रो काम करथिले नेशन बिल्डिंग जेतबेले ब्रिटिशर्स मैंने छाड़ी गले पूरा देश को केमिति एक्चुअली कौ डायरेक्शन रे नहीं जीवार अछि सो द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग एक्चुअली द इनिशियल फाउंडेशन स्टोन एक्चुअली तांके रखिथिले he also actually formulated foreign policy जो नाम पढ़िबा हमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सेटा भी पंचशील प्रिंसिपल जाको तांके मिसी की एक्चुअली करिथिबे तो फॉरेन पॉलिसी गोटे नोवेल फॉरेन पॉलिसी भी तांके गोटे देइथिले he also established many institutions of eminence even eta gote scheme भी चलची anyone guess what is the scheme which is going on by the central government the institution of eminence scheme am I audible to all of you Yes, sir. So what's the scheme institution of eminence scheme is there na are you aware or not no one so तांके एक्चुअली एम्स तांके एक्चुअली Higher तयार करथिले education आईआईटी काय कोण हायर एजुकेशन काय हायर एजुकेशन ପାଇଁ एक्चुअली गोटे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम गोटे लॉन्च होईची जोठी कि एक्चुअली हायर एजुकेशन को प्रमोट करा जीवो यूनिवर्सिटीज मानू को एक्चुअली अपग्रेड करा जीवो आउ जो रैंकिंग जो होची हमरो यूनिवर्सिटीज मानकर जो रैंकिंग होची से रैंकिंग रे अंडर 100 रे हमरो मोर देन 20 कॉलेज केमिति हे आसी परिबे ता पई गोटे एटा स्कीम टा एक्चुअली तयार हितला कि केमिति हमें वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर देबा एजुकेशन हायर एजुकेशन रे टीचर्स मानु को आनिबा लेक्चरर्स मानु को आनिबा इवन फॉरेन स्टूडेंट्स माने आसीबे फॉरेन टीचर्स माने आसी पढ़े परिबे सो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड को मेंटेन करिकी गोटे भल इंस्टीट्यूशन तयार करिया पई सेंट्रल गवर्नमेंट इटा इंस्टीट्यूशन तयार करछि सो सी इमिनेंस रो ई जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जोटा कि जेंति कि एम्स हे गला एम्स आईआईटी आईआईएम ये सब बड़ बड़ इंस्टीट्यूशन जाक सेटा एक्चुअली तार फाउंडेशन स्टोन टा जवाहरलाल नेहरू ही रखिथिले So now just we will see about their contribution in detail about in freedom struggle movement. Freedom struggle movement रे कौन कौन एक्चुअली तांकर कंट्रीब्यूशन रही छी सेटा देखिबा हमें तो तांके फर्स्ट एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस रे जेतबेले जॉइन हे पई कोले सेतबेले गांधी जी सिविल राइट कैंपेन चलाउथिले सिविल राइट कैंपेन गांधी जी सिविल राइट कैंपेन जाक चलीथिले आ सेतबेले गांधी जी को सपोर्ट करिथिले जवाहरलाल नेहरू इन दिस सिविल राइट कैंपेन ऑफ गांधी जी he will also condemned Indian civil services को कंडेम करथुले और वाज ए एग्रेसिव नेशनलिस्ट तांके इवन होम रूल लीग रे भी तांके सपोर्ट करिसंती होम रूल जो स्टार्ट हितला से तांके सपोर्ट करिथिले आउ सेतबेले डिमांड थिला तांके फॉर सेल्फ गवर्नमेंट किंबा डोमिनियन स्टेटस सेल्फ गवर्नमेंट रो डिमांड रखिथिले आउ डोमिनियन स्टेटस रो डिमांड ता रखिथिले ड्यूरिंग दिस होम रूल मूवमेंट नाइनटीन 1927 रे तांके
ब्रुसेल्स बेल्जियम जर्मनी सब कुआड़ कुआड़ बुलिले और बुलिकी तापरे बुलिला परे तांके रीजनल लीडर उ नेशनल लीडर हो गले नेशनल लीडर बिकज तांकर ग्लोबल रिकॉग्निशन हैला और ग्लोबल रिकॉग्निशन जो मिलिला सो नेहरू जी एक्चुअली इवॉल्व फ्रॉम ए रीजनल लीडर टू ए नेशनल लीडर तापरे तांके इवन लाहौर सेशन रे 1929 रो लाहौर सेशन रे कांग्रेस रो एक्चुअली हेड भी हेले प्रेसिडेंट भी हेले और पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास करथिले पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पूर्ण स्वराज रो डिमांड था एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू रो प्रेसिडेंटशिप रे 1929 रे कंप्लीट इंडिपेंडेंस रो डिमांड था तांके रखी थिले इवन तांके टोटल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रे 9 वर्ष जेल जाइछंती 9 इयर्स ऑफ जेल जे तांके एक्चुअली टाइम स्पेंड करिथिले सो बड़ लोक जदि हेबार अछि जेल जीवा को पड़िबो आपण मानकू बोली भाबिबे नै ओके सो दिस इज एक्चुअली अबाउट तापरे लिखि पारिबे आपण तांके एक्चुअली इवन सोशलिस्ट फेज रे भी तांके जो 1936 37 रे भी लखनऊ सेशन फेजपुरी सेशन रे थिले सेतबेले तांके अग्रेरियन रिफॉर्म जाको भी करिथिले सेटा मु पढिछि इन द सोशलिस्ट राइज ऑफ लेफ्टिस्ट एंड सोशलिस्ट तांकर सीट रो भी टिके लिखि पारिबे इवन तांके क्विट इंडिया मूवमेंट हो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो मेजर मूवमेंट जाकर भी तांके मेजर मूवमेंट रे भी तांके सपोर्ट करिथिले सो दिस वाज इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट सेकंड कंट्रीब्यूशन देखिया पे मिलिबो एज ए प्राइम मिनिस्टर एज पीएम सेटा देखिबा फर्स्ट so he was the actually first तांके हेड थिले ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेतबेले तैयारी करावाला जो प्रोविजनल गवर्नमेंट एक्चुअली थिला से इंटरिम गवर्नमेंट रो भी एक्चुअली तांके हेड थिले और तांके एक्चुअली चाहू नथिले कि डिवीजन हो ये एक्चुअली जेन्युइनली does not want for the division of our country into India and Pakistan but से तो हैला छाड़ो he propelled India towards modern age he propelled India towards modern age केमती इंडिया रो नेशन मेकिंग हेबो से विषय रे चेष्टा कले तापर जो फॉरेन पॉलिसी थिला से जो नोवेल फॉरेन पॉलिसी भी तैयारी कले फॉरेन पॉलिसी जो जेटा कोल्ड वार पीरियड रे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जिनस एक्चुअली नेहरू जी ही रही थिले सेडा he also advocated for technological development and innovation even तांके एक्चुअली radical changes in domestic policy international policy agricultural policy industrial policy social policy etc सब जिनस को एक्चुअली सेतबेले जो इंडिया को जेतबेले संभाळी बायथिला सेटा संभाळी थिले तांके आ रेडिकल चेंजेस जाको आनिया पे चेष्टा कले और तांके इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस भी कले IIT IIM
Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management, National Defense Academy, even Atomic Energy Commission. Atomic Energy Commission को बेसी फोकस देले. तापरे बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट कले. बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज यू विल स्टडी इन इकोनॉमिक्स. जो महालनोबिस मॉडलटा सीटी आपण पढ़िबे एक्चुअली जो बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज ऊपर बेसी फोकस करा हबो. आ गोटे मिक्सड इकोनॉमी को मिक्सड टाइप ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करिवे. मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन जोटी सोशलिज्म आउ कैपिटलिज्म आउ सोशलिज्म रो मिश्रित जिनस को यूज करिकी मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को तांके फॉलो करथिले. नेक्स्ट तांके बही लिखिचंदी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, glimpse of world history, and towards freedom. तीनटा बही भी लिखिचंदी. सो ही वाज एक्चुअली कंक्लूजन रे लिखिबे तांके तो फ्रीडम फाइटर थिले. इंडियन फ्रीडम फाइटर तो थिले आउ फ्रीडम ताई बहुत गुड़ाए जेल जाइछंती. इन एडिशनली टू दैट एज ए पीएम तांके इवन आल्सो कंसीडर एज ए आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया रो आर्किटेक्ट भी आपण तांको कोई परिबे जे कि एते सब योगदान दैछंती. आ इवन तांकर दिन को कौन सी चिल्ड्रेन्स डे सेलिब्रेट करूँ. चाचा नेहरू कहूँ आम चाचा नेहरू. और जो टोपी थिला नेहरू कैप बा नेहरू जैकेट जाक भी यूज करिकी डिफरेंट जगह एक्चुअली यूज करा जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअली नेहरू जी. एनी डाउट फ्रॉम दिस सेक्शन? यस सर. ये कैपिटलिज्म केमती फॉलोड होतला काहे ना सेटा भी तो सामान्य बिलीव करनथिले कि माने नहीं बिलीव तो करू नथिले बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिचुएशन फास्ट एक्चुअली हैरेट डोमर मॉडल जो फॉलो हैला इकोनॉमिक प्लानिंग जेतोळे करा गला ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिस्टिक लाइन. तो सेतोळे फास्ट एग्रीकल्चर को बेसी फोकस करा गला. एग्रीकल्चर को फोकस करके 5 ईयर प्लान रे एग्रीकल्चर करा गला. तापरे सेकंड 5 ईयर प्लान रे इंडस्ट्री को सपोर्ट करा गला. राइट बाकी इंडस्ट्री तो तांकर एटा थिला ना कि कैप थिला माने मैक्स कैप एते ही तमे एटा करि पारबो. माने एट द एंड एटा तो माने स्टेट ही डिसाइड करथला कि केते कोन प्रोड्यूस हबो केते दरकार. तो कैपिटलिज्म केमते कैपिटलिज्म रे तो एटा ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट देखा जाय कि तमे जेते करबा अछि करो किछ कैप वेप नै असे है ना. ठीक कहउछन्ते आपण किंतु सेटा पे तो कहगला एटा मिक्स्ड इकोनॉमी कि जो की इंपोर्टेंट इंडस्ट्री इंपोर्टेंट सेक्टर जो अच्छी ताहिर एक्चुअली गवर्नमेंट रो एक्चुअली कंट्रोल थिबो. बट किछिटा जिंस अच्छी जाहिर कि एक्चुअली कैपिटलिस्ट मानकर हैंड थिबो. प्राइवेटाइजेशन रो किछिटा जिंस थिबो. सो एक मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी नॉट प्योरली बेसिस ऑफ कैपिटलिस्ट और नॉट प्योरली सोशलिस्ट. ओके आउ किछि कहरो सर एक्चुअली मत लागुଛି कि आउ टिके अधिक कंटेंट हेइथिले भलो हेइतांता कि कम ही जाଉଛି कारण आपण जेतिकी पढेइबे सबुडा मने पड़े बोली किसी माने नै ना. तो टिके अधिक पढेइथिले आमे सेइटू जेतिकी मने पड़िबो सेटा लिखि थांदु बोली म भाबुतिली. तापरे पॉइंट्स गुडा टिके इंटरलिंक हेले भी टिके भलो हेइतांता. पॉइंट्स आउ अधिक दरकार कि आपन को सेम टाइम तो हेले पूरा फाउंडेशन बेस जॉइन करे पड़ियो हेले
पूरा वर्षे जाक पढ़िया पड़ो तेज तो हे एत कम समय आप सारे चाहूँगी आउ जस्ट एबे 2 मास अच्छी आपणकर आउ एते वास्ट सिलेबस अच्छी आउ सबूर जदि एते डिटेल पॉइंट्स जदि पढ़े आप एति मन रखिए कि 150 वर्ड्स रु 250 वर्ड्स ही आपणकर टोटल मेनली आपको कंटेंट दरकार आउ सबु जिनसर 150 वर्ड्स रु 250 वर्ड्स रो अधिक आपण जदि जानि भी थिबे किंतु सेठी लिखि परिबे नहीं सो ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ द सोर्सेस आपको बारंबार पढ़ंतु आ सब पॉइंट को यूज करंतु लिखिया पे आउ जदि डिटेल सब पढ़ियार अछि ताहले आपण गुटे वर्ष आउ थरे हमरो फाउंडेशन कोर्स को जॉइन करंतु सेठी पूरा भल से डिटेल पढ़िबा ओके बट इट्स ए क्रैश कोर्स आउ इठी एक्चुअली आपन को जस्ट मेंस पर्सपेक्टिव रु जहाँ जति इंपोर्टेंट अछि एंड फ्रॉम दिस 150 रु 250 वर्ड्स पिला मते सेति भी लिखु नांती इवन 1 रु 2 पेज तो तांको टाइम ही हो नहीं बहुत 90% पिला उनको 10 मार्क पे गुटे पेज लिखुचंती और 15 मार्क्स को तांके 2 पेज रे एक्चुअली लिखुचंती बट जेहेतु 2 रु 3 पेज रही कंटेंट दरकार आ सीटा भी आपण लिखि परिबे नहीं मु एति कोइ पाउछि दैट्स रिक्वायर्ड वेरी सी 2 रु 3 पेज लिखिया पे भी सीठी मझी मझी आपण को किसी डायग्राम देबा को पड़ियो तेबे जाई कि आपण टोटली 3 पेज रो आंसर गोटे लिखि परिबे सो डोंट बोदर अबाउट द कंटेंट ओके एनफ कंटेंट एक्चुअली ये दिया होची एतिकी भी लिखिकी आप गोटे बहुत डिसेंट स्कोर भी करें इंटरलिंकिंग रो इश्यू होची कि पॉइंट से करो Yes, sir. Actually, এটা মোৰ ফার্স্ট টাইম না তো টিকে প্রবলেম হଉଛି ମୋର ফার্স্ট টাইম প্রি ক্লিয়ার ହେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି କରୁନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି नहीं देखो तो एक्चुअली आम जो पर्सनालीटी विषय पढ़ुचु हिस्ट्री तो इज ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग तो मुझे जो बेसिक जिन पढ़ुची तार बैकग्राउंड तो मुझे कहीदिए एक्चुअली बट ये एक्चुअली जिनटा कौन अच्छी कि आमर जो पर्सनालीटीज उपरे एटा पॉइंट वाइज ही आप लिखा पड़ो बिकज क्वेश्चन जो आसुची द नेचर ऑफ क्वेश्चन सेटा मेनली कंट्रीब्यूशन उपरे आसुची जो पर्सनालीटी रो कंट्रीब्यूशन कौन थिला तांकर आइडियोलॉजी कौन थिला आउ तांकर से ए माने बेसिकली ए टाइप ही क्वेश्चन आसुची देखिया पई जहाँ मिलची आउ ताको ही एक्चुअली डील करबा चेष्टा करती एठी इंटरलिंकिंग कौन अच्छे से मानकर कौन कंट्रीब्यूशन थिला केबे कौन से माने करिथिले सेटा ही लिखियार अछि आपनको तांके फॉरेन पॉलिसी तांकर कौन थिला तांके फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रे कौन कले तांके केते थरो जेल जाइचंती आपको लिंक कौन करिवे आउ एठी लिंकिंग किछि करिया दरकार नै एठी आपन डायरेक्टली वर्टिकली ही एक्चुअली यार आंसरटा लिखियार अछि वर्टिकली जो टॉपिक्स तक अछि कि फॉरेन पॉलिसी एमिति थिला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एमिति कले से तांके इकोनॉमी रे एमिति तांके करिचंती डिफरेंट डिफरेंट जहाँ भी तार एस्पेक्ट जाको सेटा ही डायरेक्टली लिखिया So am I audible now? Yes, sir. Continue କରନ୍ତୁ class. So next, Subhash Chandra Bose. So, we just introduction use कर course. Freedom is not given, it is taken. Freedom is not given, it is taken.
इवेन ताकि कहते कंटेक्स्ट हिसाब रे यूज करेंगे गिव मी ब्लड I will give you freedom. Give me blood, I will give you freedom. To same introduction जवाहरलाल नेहरू रे जहाँ यूज करथिले जस्ट टिके मॉडिफाई करिवे सेम जिनस ये भी लिखिए फ्रीडम फाइटर थिले फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग थिला स्टेट्समैन थिले पॉलिटिशियन थिले पेट्रियट्स थिले एडिशनली सीटा गुड 2 पॉइंट लिखला पर आप लिखिए ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक आजाद हिंद गवर्नमेंट आजाद हिंद गवर्नमेंट आजाद हिंद फौज as well as आजाद हिंद रेडियो आजाद हिंद फौज आजाद हिंद गवर्नमेंट आजाद हिंद रेडियो इवन आउ गोटे जिन लिखिपर आप क्लेमेंट एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन Clement Attlee, the Prime Minister of Britain, Clement Attlee, the Prime Minister of Britain, तांके ही कही थिले कि it was the Bose-led Indian National Army. It was the Bose-led Indian National Army that इवन इस स्टेटमेंट को लेकिन क्वेश्चन आसी सारी थी एक्चुअली इट वाज द बोस लेड इंडियन नेशनल आर्मी दैट वीकेंड द वेरी फाउंडेशन इट वाज द बोस लेड इंडियन नेशनल आर्मी दैट वीकेंड द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स and inspired the Rhine Mutiny, Royal Indian Navy Mutiny, the Rhine Mutiny. It was the Bose-led Indian National Army that weakened the very foundation of British troops and inspired the Royal Indian Navy Mutiny, leading to believe that they no longer in a position to rule India. Okay, so even Clement Attlee जे कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर थिले ताके निजे कहते कि जो बोस जिंकर इंडियन नेशनल आर्मी थिला सीटा पूरा हमर ब्रिटिश रूल रो फाउंडेशन को एते वीक कर देथिला जे कि एक्चुअली रिन म्यूटिनी तापर हैला और ता माने हम ता माने हमको तापर बिलीव हे गला कि वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू रूल इंडिया और आमे इंडिया को रूल आउ करि परिबनी बोले आमे जानि पारथु इवन क्लेमेंट एटली एमती कहिथिले सो दिस स्टेटमेंट एक्चुअली शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ हमर सुभाष चंद्र बोस जी तांकर जो इन्फ्लुएंस तांकर जो डर तांकर जो इंपैक्ट थिला से इंपैक्ट को जानी पारिबे आपण इजीली फील करि पारिबे विथ दिस स्टेटमेंट सर सर ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसे
ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଟାଇପ ର ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କି ଆନାଲାଇଜ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଡିଲା ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେମିତି ହବ এই স্টেটমেন্ট কু ডিসকাস যদি দেইଥିବ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ ଏଇଟା କିଏ କହିଛି ଆଉ କେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ କୁହାହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ କେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ କୁହାହେଇଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ସେଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ତା'ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି କାହିଁକି କୁହାହେଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ଏଇଟା ଏ ଜିନିଷଟା କୁହାହେଲା ଏଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ କ'ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଲେଖିବେ ଆଉ ଯେମିତି ଏଇଟା ଯଦି 150 ୱାର୍ଡ଼ସରେ ଅଛି ହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଯେଉଁ କଲେ ସେଇଟା ୱିକେଣ୍ଡ କଲା କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ବସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି କରିଥିଲେ ତାରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଥିଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ବସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଆମେ ସେଇଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ ରୟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଟିନି ହେଲା ରୟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଟିନିରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ତାକୁ ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଲେଖିବେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେ ୱେର୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଏ ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଇନ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଲେଖିବେ କି ତାଙ୍କେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ କି ଏବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରେଟର୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଲାଗିବ ଗ୍ରେଟର୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ୍ସ ଲାଗିବ ଇଭେନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋୟର୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍କୁ ପଳେଇଥିଲା ତ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବି ବିଲିଭ୍ କଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ वी आर नॉट इन ए पोजिशन सो वाई दे आर नॉट इन ए पोजिशन ये सब जिनसर को टिके टिके सर्जरी करिकी आपको लिखा पड़ो बाकी फास्ट तार कॉन्टेक्स्ट देवे तार सिग्निफिकेंस देवे तापर से सर्जरी करिकी तापर सब गोटे गोटे टॉपिक को टिके टिके एक्सप्लेन करेंगे तापर कंक्लूजन देवे गोटे ओके अंडरस्टैंड अरे बुझिले ना नहीं कहार डाउट थी ये हाँ सर बुझिले बुझिले तो बुझिले कहे जदि बुझी ना आउ थे यू कैन आस्क मी ओके इट्स नॉट ए इशू बट रिप्लाई एटलिस्ट ओके नेक्स्ट तांके जन्म होते कटक रे 1897 ओडिशावासी एक्चुअली तांके सुभाष चंद्र बोस सो फील प्राउड सो 1897 कटक रे एक्चुअली थिले फेमस पॉलिटिकल लीडर तांको नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कह जाउतला और कोन केबे नेताजी कहगला सेटा मु कहबी जस्ट टिके चाइल्डहुड विषय टिके देखिबा तांकर चाइल्डहुड रो क्वेश्चन आसु नहीं बाकी जस्ट टिके जानि थांतु तांकर मांकर ना थिला प्रभावती देवी बापांकर ना थिला जानकी नाथ बोस प्रभावती देवी और जानकी नाथ बोस से गोटे ब्रिलियंट स्टूडेंट थिले 10th क्लास रे सेकंड पोजीशन रखी थिले इवेन तापरे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस रे भी तांके एक्चुअली गोटे कॉलेज रे पढुतले तांके प्रेसिडेंसी कॉलेज बोले सी कॉलेज रु तांको काढी दिया जीवो बिकॉज तांके जो प्रोफेसर थिबे से प्रोफेसर्स माने एक्चुअली इंडियंस मानको हेट करूथबे इवेन से मानको इन्फीरियर बोली भाबुथबे सो हमरो सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली सी प्रोफेसर्स मानक लगे इंडिया मानक जो एनसीएंट हिस्ट्री कंट्रीब्यूशन अच्छी से कंट्रीब्यूशन को लेकिन प्रोफेसर्स मानक टी लगे आउ जेहेतु लगुवे सब प्रोफेसर्स मानक सी कॉलेज रू एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस को एक्चुअली रेस्ट्रिकेट कर पुणी अलग अलग कॉलेज रे पढ़े स्कॉटिश चर्च कॉलेज रे पढ़े तापर बट यहाँ मन रखु तांके एक्चुअली इंडियन सिविल सर्विसेज को तांके क्वालिफाई करेंगे इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करेंगे इन द फिट्स विलियम कॉलेज रे पढ़ुथे से फिट्स विलियम कॉलेज इन द फिट्स विलियम कॉलेज रे पढ़िला परे तांके इंडियन सिविल सर्विस को क्वालिफाई करेंगे क्वालिफाई कला परे तांको भल लगे ना तापर तांके रिजाइन भी करदे से जॉब रू इंडियन सिविल सर्विस को छाड़ी देबे रिजाइन करदे सो देयर इज मच बियॉन्ड सिविल सर्विसेज एज वेल सो तांके इंडियन सिविल सर्विस को छाड़ी तापर इंडिया पळे आसीबे कम इंडिया एंड जॉइन द कांग्रेस तापर आसिकी कांग्रेस को जॉइन करेंगे तापर गोटे न्यूज पेपर लिखा स्टार्ट करेंगे से एडिटर भी हेबे से न्यूज पेपर ना थिला स्वराज
So in the guidance of C.R. Das, in the guidance of Chittaranjan Das, C.R. Das तांकर गुरु कहले चले, तांकर नेशनलिज्म टा बहुत बढ़ीगला, नेशनलिज्म बढ़ीगला. देन सुभाष चंद्र बोस became the president of All India Youth Congress, All India Youth Congress in 1923. In 1923 he became the president of All India Youth Congress. तापरे धीरे धीरे तांके सीईओ हेले, सीईओ ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. So he became the CEO of Calcutta Municipal Corporation. तापरे 1925 रे इवन तांके रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी रे टिके इन्वॉल्व थिले, तांको प्रिजन रे पका गला इन द मेंडले प्रिजन, मेंडले MAN मेंडले प्रिजन रे पका गला 1925 रे. सो बहुत थोड़े तांके जेल भी जाइछंदी. सो दैट्स ए कंट्रीब्यूशन. अच्छा ई सब जिंस पूर्वरु एक्चुअली सी जो आमे गोटे फ्लो चार्ट गोटे करूछु कंट्रीब्यूशन रो, सी फ्लो चार्ट करिकी जेंति जवाहरलाल नेहरू रो लिखिथिलु एडी भी सेमति आपण लिखि परिबे अबाउट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, in the Indian civil services, even तांके फॉरवर्ड ब्लॉक जो तैयारी करिथिबे, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट तैयारी करिथिबे, आज़ाद हिंद फौज तैयारी करिथिबे, आज़ाद हिंद रेडियो तैयारी करिथिबे. इवन तांके इंडियन नेशनल कांग्रेस रे भी तांकर योगदान देखिया पे मिलिबो. ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन फ्यूचर. ई सब जिंस गोटे करिकी लिखिदेवे. पॉइंट्स ताकरे अच्छी ऑलरेडी, बट जस्ट ताको ही टिके फ्लो चार्ट करिकी लिखि परिबे. तापरे 1927 रे प्रेजेंट रु आसला परे तांके कांग्रेस आउ नेहरू सहित मिसिबे. नेहरू जी आउ सुभाष चंद्र बोस जी बहुत मिसिकी काम करिवे. आउ तापरे 3 वर्ष परे तांके ही बिकेम द मेयर ऑफ कलकत्ता, द मेयर ऑफ कलकत्ता. कलकत्ता रो मेयर भी हेजबे तांके लास्ट. तापरे तांके भी सेंती यूरोप जिबे हेल्प मागिया पई, प्लस बुलिया पई, सेठी इंडियंस मानक सहित मिसिया पई. आ गोटे फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव, आ गोटे नेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन भी तांको मिलिबो यूरोप जाइकी. सो ही आल्सो बिकम ए नेशनल लीडर. तापरे यूरोप जिबे तो तापरे जाइकी पॉपुलर हेबे, पॉपुलर हैला परे तांके गोटे नेशनल लीडर भी हेजिबे. आउ एमती पॉपुलर हैला परे तांको इवन 1938 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट इन द हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशन रे 2 थोरा तांके प्रेसिडेंटशिप इलेक्शन भी जीतिबे इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इटसेल्फ. So in 1938 he became the president of Indian National Congress. आउ सोशलिस्ट, राइज ऑफ सोशलिस्ट रे कौन से गोटे नेशनल प्लानिंग कमिटी गोटे तैयारी करथिले, से जिंस को लिखि परिबे. he also formed the national planning committee. Then after त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी रे एक्चुअली गोटे कंट्रोवर्सी देखिया पे मिलिबो गांधी जी सहित. सो ताके रिजाइन कर देबे. रिजाइन करिकी फॉरवर्ड ब्लॉक को ऑर्गेनाइज करिवे. फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइज करिवे. तापरे सिटी किसी गोटे एमिति जिंस ताके माने मास सिविल डिसोबीडियंस निजे करिया पे चेष्टा करथिबे. मास सिविल डिसोबीडियंस जेहेतु सी जिंस जाको जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी रे टिके इन्वॉल्व थिले, तांको 7 दिन रो जेल ही जीवो, 7 days जेल विथ 45 day हाउस अरेस्ट. 45 दिन रो हाउस अरेस्ट भी हो जाइथो. 7 दिन जेल आ 45 day रो
हाउस अरेस्ट तांको मिलिथिबो किंतु हाउस अरेस्ट रे तांके लुचिकी सेठू पळेबे जर्मनी पळेबे और जर्मनी रे जाइकी सेठी आजाद हिंद रेडियो एस्टाब्लिश करिवे। आपण मानकर क्लास अछि बदे नोट रे ନା ନା सर वाज सेइंग दैट नोट रे गुड क्लास अछि बोली ओके ठीक अछि जर्मनी रे आजाद हिंद रेडियो एस्टाब्लिश करिवे और तांके एक्चुअली परसेप्शन थिला तांकर परसेप्शन कोड थिला कि एनिमीज फ्रेंड इज फ्रेंड इवन कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखी सेठी भी कॉन्सेप्ट को प्रमोट कराई देछि एनिमीज फ्रेंड इज फ्रेंड सो तांके भी भाबुथिले कि वर्ल्ड वॉर 2 रे एक्चुअली जो एक्सिस पावर अछंती तांको सहित मिसिकी ब्रिटेन को हरेबा आउ आमे इंडिपेंडेंस से सही हिसाब रे गेन भी करि परिबा। सो वेरी रिवोल्यूशनरी एंड वेरी ब्रेव पर्सनालिटी एंड कोरेजियस आई कैन से जर्मनी जिबे आजाद हिंद रेडियो गोटे एस्टाब्लिश करिवे तापरे सेठी जर्मनी सहित मिसिकी तांके एक्चुअली एक्सिस पावर सहित मिसिकी वर्ल्ड वॉर 2 रे अगेंस्ट ब्रिटिश तांके लड़िया पे चेष्टा करिवे आ सीट गोटे फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी रे ही तांके फाउंड करिवे गोटे फ्री इंडिया सेंटर सीटी बहुत गुड़ा एक्चुअली इंडियंस मानकू प्रिजनर ऑफ वार करा जाइथिबो थिबे सीटी इंडियंस माने बहुत गुड़ा थिबे जर्मनी रे और से मानकू नै कि तांके प्रिजनर्स ऑफ वार मानकू नै कि फ्री इंडिया सेंटर गुटे तैयारी करिवे तापरे जेतोले जर्मनी एक्चुअली लागिबो कि से एक्चुअली डिफीट हेबा को जाउची तांके सबमेरिन रे तांके जापान पळेबे। So when Germany was on the back foot in the World War 2 so तांके सबमेरिन रे बसी कि जापान पळेबे और जापान रु लीड करिया पे चेष्टा करिवे एंड जेतोले तांके जापान गले सेतोले रास बिहारी बोस तांके फाउंड करथिले इंडियन नेशनल आर्मी एंड दैट इंडियन नेशनल आर्मी रास बिहारी बोस सेटा सुभाष चंद्र बोस जी को हैंड ओवर कर देबे और सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी को तांके तार ना चेंज करके आजाद हिंद फौज करिवे तो रास जेतोले तांके जापान गले सबमेरिन रे तो जापान रे रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र को बोस को दे देबे और बोस जी एक्चुअली तार रिनेम कर देबे ताकू आजाद हिंद फौज और सी आजाद हिंद फौज को तांके तापरे लीड करिवे एक्सपांड करिवे और गोटे भयंकर स्पीच देवे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम इन द 1944 सो बहुत मोटिवेट करिवे आज़ाद हिंद फौज को और सीठी तापरे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जॉइंड दिस आज़ाद हिंद फौज तापरे तांके इन द सेकेंड वर्ल्ड वार पार्टिसिपेट करिवे फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सिस पावर और अगेंस्ट ब्रिटिशर्स तांके लीड करिवे तापरे लीड कला परे अंडमान एंड निकोबर आइलैंड को तांके फास्ट फ्रीड करिवे अंडमान एंड निकोबर को ब्रिटिश मानकर हाथरू नहीं जिवे और अंडमान को तार ना देवे स्वराज निकोबर आइलैंड को शहीद तार ना चेंज कर देवे तो बॉस एक्चुअली स्टार्ट करथिले ना केमती कहार चेंज करथि तो अंडमान एंड निकोबर को कैप्चर करके तार ना चेंज करिवे स्वराज और शहीद और सेठी हमर फ्लैग को होस्ट करिवे तापरे इन म्यांमार रंगून वाला जो रीजन अच्छी ताकू भी हैंड रे नहीं जीवे रंगून रे गोटे नुआ कैंप गोटे तैयारी करिवे रंगून को जितला पर इवन मणिपुर इम्फाल सेठी भी तांके फ्लैग होस्ट करिवे और ब्रिटिशर्स मन को हरैथिवे सो क्वाइट ग्रेट सक्सेस एंड अचीवमेंट वी कैन से दैट बट तापरे सडनली अनएंटिसिपेटेड अटैक गोटे हे ब्रिटिशर्स माने बहुत ही रिप्रेशन करिवे बहुत खतरनाक अटैक गोटे करिवे से अटैक रे राति रे से अटैक करे दैथिवो तांकर कैंप फेम सब उड़ी जीवो तमन सब माने नष्ट होइवो सो तांके एक्चुअली प्लान करिकि हेल्प मागिया पई रशिया जीवा पई चेष्टा करिवे
बट इन बिटवीन ताके जो एरोप्लेन रे जाउथिले सेटा क्रैश हो एरोप्लेनटा इन टोकियो रे तांकर एरोप्लेनटा क्रैश हो तांके बोधे शहीद हो जिवे सेठी सो एटा होथिला एक्चुअली तांकर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर कंट्री इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तांकर अचीवमेंट रे आपण लिखि परिबे सर 1944 टा सर 1944 टा टिके खाली कहता 1944 ओके 1944 रे मास रिक्रूटमेंट हेबो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स एक्चुअली आजाद हिंद फौज को जॉइन करिवे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स बिकॉज ऑफ तांके एक्चुअली अपील करिवे मासेस मानु को आउ सेठी गोटे फेमस स्लोगन देथिबे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दैट स्लोगन दैट गिव मी फ्रीडम गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली बहुत जो वेव गोटे सृष्टि है बहुत गुड़ाए परिमाणर लोक मैंने आजाद हिंद फौज को जॉइन करथिले 1944 रे और जॉइन कला परे तांके गोटे गवर्नमेंट भी स्टार्ट करिवे दैट इज आजाद हिंद गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करिवे जेतबेले तांके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कैप्चर करिवे कैप्चर करके आजाद हिंद गवर्नमेंट गोटे सेटअप करिवे आउ तार ना चेंज करके स्वराज शहीद करिवे तो पुणी रंगून को भी कैप्चर करिवे मणिपुर को कैप्चर करिवे ओके इज दैट क्लियर महेश्वर यस सर ओके सो अचीवमेंट विषय आप लिखिपारे कौन कौन अचीवमेंट इवेन तांको भारत रत्न भी मिली भारत रत्न मिली इंडियन सिविल सर्विस तांके फर्स्ट फ्यू इंडियंस हु हैड एक्चुअली क्वालिफाई करथिले इंडियन सिविल सर्विस बिकॉज बहुत हार्ड थिले सेतबेले बहुत हार्ड थिला इंडियन सिविल सर्विस सीटी ब्रिटेन इंग्लैंड रो एक्चुअली इतिहास पढ़िया पड़ुला सो बहुत हार्ड एक्चुअली मुझे कहबी इंडियन सिविल सर्विस से टाइम जो थिला तांके एक्चुअली क्वालिफाई करथिले इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस रो भी तांके प्रेसिडेंट होइचंती इवन तांके कलकत्ता रो मेयर भी होइचंती सो दैट वाज एक्चुअली इवन ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस रो भी तांके एक्चुअली प्रेसिडेंट होइथिले इवन आल्सो ही वाज एक्चुअली आपण माने कहि परिबे बहुत जिनस फाउंड भी कर फॉरवर्ड ब्लॉग फाउंड कर आजाद हिंद फौज आजाद हिंद रेडियो आजाद हिंद गवर्नमेंट बहुत गुड़ाए जिनस जाक एक्चुअली तांके फाउंडिंग कर सो ग्रेट अचीवमेंट्स जाक तांकर रही लिखिपारे आउ कनक्लूजन रे विथ ए कोटेशन आप दे पारे कि तांकर जो सिग्निफिकेंस अच्छी कि तांके ही एक्चुअली कौन करथिले एक्चुअली तांकर तांके जो मरीजे मतलब मैंने शहीद होला परे तांकर जो प्रिजनर्स ऑफ वार एक्चुअली कहि परिवे तांकर जो आजाद हिंद फौज रे जो लोक माने थिले जो सोल्जर्स माने थिले से माने को प्रिजनर ऑफ वार करा जिवो आ तांकर ट्रायल चलिवो आ तांकर जतल ट्रायल चलिवो जो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी रिन म्यूटिनीटा स्टार्ट हेबो बिकज से माने बहुत दुखित थिबे कि जो प्रिजनर ऑफ वार जो आमर आजाद हिंद फौज रो अछंती से मानको जो ट्रायल हेउथो से ट्रायल को नहीं कि पनिशमेंट दिया जाबो से माने रॉयल इंडियन नेवी वाला ने बहुत आगे नेक्स्ट क्लास इटा डिस्कस करबी रॉयल इंडियन नेवी विषय रे सी म्यूटिनी विषय रे आ तांके एक्चुअली इंस्पायर हिथिबे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनीटा इंस्पायर हिथिबो बाय दिस इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा ही इंस्पायर हिथिबो आ से ही तापरे जो म्यूटिनीटा दुसिबो तापरे ही एक्चुअली जो फाउंडेशनटा वीक हेबो ब्रिटिश रो फाउंडेशन वीक हैला परे क्लेमेंट एटली तापर ही फ्रीडम टा देथिबे हमर इंडिया को सो इन पेविंग द वे टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ इंडिया इन द 1947 so the contribution of सुभाष चंद्र बोस लेड INA सेरा होची बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस एमती कहि कि एक्सप्लेन करी कि आपण ताकू एंड करिवे सो एक्चुअली आज बोधे कार बोधे क्लास अच्छी 9टा रे सर कहिथिले सो डेफिनेटली वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास आउ जहाँ भी डाउट थी नेक्स्ट क्लास से पचारे ओके सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ओके